So here's the first question. 7 animals, camel, tiger, lion, fox, elephant, rhinoceros and giraffe are kept in separate cages in zoo facing south. बच्चों ये क्या facing south है? इसका क्या रोल है अभी समझाते हैं आपको. Camel is to right of fox, which is at one of the extreme. अब ये facing south का क्या मतलब होगा बच्चों? क्या दिक्कत होगी facing south की वजह से? नॉर्थ लिखते हैं वहां पे साउथ लिख देंगे. Exactly, कोई दिक्कत ही नहीं है. आप तो एक काम करो, यहाँ पे साउथ लिख दो और 7 एनिमल्स है ना, तो ये लो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए सारे साउथ फेसिंग. यस सर. अब राइट लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. किसी को डाउट है इसमें? नो सर. अब देखो इन्होंने क्या बोला, कैमल इज टू राइट ऑफ फॉक्स. कैमल जो है ना वो फॉक्स के राइट में है, पर कितना राइट में ये पता है क्या? तो हम एक डॉट लगाते हैं. ये डॉट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच में एनिमल्स और भी हो सकते हैं. यहाँ पर इमीडिएट राइट बोला होता ना बच्चों तो अलग बात होती है, यहाँ तो केवल राइट बोला गया है. कैमल इज टू राइट ऑफ फॉक्स विच इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम. एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है? या तो फर्स्ट पोजीशन या फिर लास्ट पोजीशन. इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है. समझ गए? फर्स्ट या लास्ट, इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं हमेशा. तो कैमल इज टू राइट ऑफ फॉक्स विच इज, अब ये विच किसके लिए बोला गया है? एक्सट्रीम पे कौन है, कैमल या फॉक्स? फॉक्स. फॉक्स. विच हमेशा लास्ट में जिसकी बात होती है उसके लिए यूज होता है. तो फॉक्स इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम. तो बच्चों एक्सट्रीम पे है तो फर्स्ट पे बिठाएं या 7 पे बिठाएं? फर्स्ट पे. 7 पे तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिर कैमल को कहाँ लेके जाऊंगा? कैमल उसके राइट में कहीं जगह ही नहीं बचेगी. तो फॉक्स है फर्स्ट पे, ये पता चल गया अपन को डेफिनेटली. यस सर. कैमल को कहीं प्लेस कर सकते हैं अभी? हां. नहीं. कैमल के राइट में है तो राइट तो कहीं पर भी हो सकता है ना, इसलिए प्लेस नहीं कर सकते. अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेट इज, अच्छा ये यूज नहीं कर पाया ना, तो इसको मैंने साइड में नोट करके रख रखा है कि ये अभी तक यूज नहीं हुई है. फिर है एलिफेंट इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ राइनोसॉर्स. एलिफेंट जो है ना वो 4 टू द लेफ्ट है. तो 1 2 3 4. 4 टू द लेफ्ट का मतलब कि 4th नंबर वाली पोजीशन पर है. यस सर. समझ गए? अब इसको भी कहीं यूज कर सकता हूँ क्या अभी? नो सर. अभी तो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, इसको भी रहने दो. लायन इज थर्ड टू राइट ऑफ फॉक्स. अब फॉक्स क्योंकि फिक्स है तो लायन भी फिक्स हो गया. फर्स्ट सेकंड थर्ड लायन यहाँ पर आ जाएगा. हाँ या ना? यस ठीक है. अब देखो बच्चों, ओनली एलिफेंट इज बिटवीन लायन एंड जिराफ. यार ये एलिफेंट की कंडीशन है. एक काम करते हैं, मैं इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ. बच्चों एलिफेंट को क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या? नो सर. नो सर. 1 2 3 छोड़कर आर आ जाएगा. क्या दिक्कत है बोलो? सर एलिफेंट लायन और जिराफ के बीच में. The elephant is between lion and giraffe लिखा हुआ है. हाँ नहीं, इस उस कंडीशन में बताओ, केवल इसकी बात कर रहे हैं. इसके अकॉर्डिंग तो रख सकते हैं ना. और एक केस क्या हो सकता है बच्चों, ये फॉक्स और लायन फिक्स है. एलिफेंट को मैं यहाँ रखूं तो 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ पर आ जाएगा. ये भी हो सकता है. इसके आगे एलिफेंट को कहीं नहीं रख सकता मैं. मानते हो? यस सर. यस सर. तो ये 2 केसेस आ रहे हैं. अभी 2 केसेस आ रहे हैं ना, तो अब मैं आता हूँ इस वाली कंडीशन पे. ओनली एलिफेंट इज बिटवीन लायन एंड जिराफ. लायन और जिराफ के बीच में केवल एलिफेंट है. इसमें तो गड़बड़ होगी ना. यस सर. तो ये वाला तो केस ही गलत हो गया. तो जैसे अपन ने सर्कुलर में केसेस बनाना सीखा था, यहाँ पर भी यदि केस बन रहा है तो बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर लायन और जिराफ के बीच में केवल एलिफेंट है, तो जिराफ यहाँ पर आ गया. यस सर. उसके बाद क्या बोला गया है? कैमल इज नॉट एडजेसेंट टू लायन. अब कैमल के पास 2 ऑप्शन थे, पर एडजेसेंट टू लायन नहीं है, तो कैमल यहाँ आ गया. तो आई थिंक केवल टाइगर बचा है, वो यहाँ पर आ गया. हो गया कंप्लीट. यस सर. और फिर वही बात है बच्चों, यदि एक बार कंप्लीट हो गया तो आंसर तो आ ही जाएंगे. Which animals are adjacent to tiger, lion and camel? ठीक है? यस सर. आगे वाले क्वेश्चंस देख. FGLITICR है ना, तो ये था आपका अरेंजमेंट. FGE, lion, tiger, camel and rhinoceros. Which of the following statement is correct? Camel is to left of tiger. Camel जो है वो टाइगर के लेफ्ट में है क्या बच्चों? नो सर. वो राइट में है. Lion is to right of tiger. लायन टाइगर के लेफ्ट में है. There are 4 animals between tiger and fox. टाइगर और फॉक्स के बीच में 1 2 3 ही है. करेक्ट आंसर इज None of these. समझ गए बच्चों कैसे करना है? यस सर. यस सर. ठीक है ना. और एक बार अरेंजमेंट कंप्लीट है तो आंसर तो फिर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. तो क्वेश्चन इज 7 फ्रेंड्स आर देयर. P Q R S T U and V. They are facing sitting on a long bench facing north. You is the only person. अच्छा देखो, सबसे पहले 7 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया अपन ने.
अब कंडीशंस पे आते हैं. यू इज द ओनली पर्सन टू द राइट ऑफ टी. ये वर्ड ओनली की वजह से इसकी पोजीशन अपन बता सकते हैं. यू इज द ओनली पर्सन टू द राइट ऑफ टी. टी के राइट में केवल यू है. इससे क्या पता चला बच्चों? लास्ट में, सेकंड लास्ट में टी टी यहाँ पर होगा और यू यहाँ पर होगा, तभी तो केवल यू है टी के राइट में. यदि और भी कोई होता तो टी तो फिर कहीं पे भी आ सकता था ना भाई. मैं टी को यहाँ रखता, यू को यहाँ भी रख सकता था, पर फिर उसके बाद और भी कई लोग टी के राइट में आ जाएंगे. इन्होंने बोला यू इज द ओनली पर्सन टू द राइट ऑफ टी. केवल यू ही है टी के राइट में. इसका मतलब टी सेकंड लास्ट पर हो गया और यू लास्ट पर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज P is the only person to the left of S. Left of S, S के लेफ्ट में केवल P है. यस सर. ठीक है, ये भी हो गया. अब बच्चों तीन पोजीशन बची और इन्होंने बोला R is to immediate left of V. और एक रह गया Q. कहां बिठाऊं बच्चों R को और V को? 2 3 4 में से. अब यहाँ पर कई बच्चे गलती कर गए. क्यों गलती कर गए बच्चों? आप लोगों ने R और V को प्लेस कर दिया. अरे भाई कैसे कर सकते हो? आर वी हो सकता है तो आर वी यहां पर भी तो हो सकते हैं. यस और नो? यस सर. तो इस केस में क्यू यहां पर आ गया और इस केस में क्यू यहां पर आ गया. तो बच्चों इसमें दो केसेस आएंगे और केवल आई थिंक अंजलि इज द वन जिन्होंने दोनों केसेस बनाए हैं. अब देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन में इफ हो ना, उससे हमको पता चल जाता है कि एक सेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा. इफ क्यू एंड आर आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ये कौन से सेट की बात कर रहे हैं जिसमें क्यू और आर एडजेसेंट बैठे हों? तो आई थिंक ये इसकी बात कर रहे हैं. देन हु इज द फोर्थ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट? फोर्थ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट इज आर. द करेक्ट आंसर इज आर. समझ में आया बच्चों या कोई डाउट है? नो सर. सेकंड जो क्वेश्चन है कि एस और वी के बीच में डेफिनेटली कौन बैठा है? या डेफिनेटली की बात करें, देखो एस और वी के बीच में यहाँ पर है क्यू एंड आर, यहाँ पर एस और वी के बीच में है आर, तो डेफिनेटली तो मैं आर के लिए ही कह सकता हूं केवल. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आर. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए. 5 to be parked in 5 parking spaces numbered 101 to 105 from left to right. So this is 101, then 102, 103, 104 and 105. Red car has 4 cars to its left. रेड के लेफ्ट में 4 गाड़ियां हैं. 1 2 3 4. येलो कार इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ब्लू कार. येलो कार इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ब्लू कार. ये एक केस है. ब्लू के इमीडिएट राइट में येलो है. ग्रीन कार इज पार्क्ड इन पार्किंग स्पेस 105. अब बच्चों जैसे ये कंडीशन हमको मिलती है तो हमें पता चल गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. एक पार्किंग स्पेस में 2 कार तो आ ही नहीं सकती हैं. यस सर. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. तो बच्चों गड़बड़ पता है क्या है? गड़बड़ इतनी सी है कि आपने कार को नॉर्थ फेसिंग अज्यूम कर लिया, जो कि हमको करना भी है हर क्वेश्चन में. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाड़ी ऐसे है. अब गाड़ी जो पार्किंग स्पेस है 101, उसमें हो सकता है ना गाड़ी अपन ने सीधी ऐसे ले जाके खड़ी कर दी हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी को रिवर्स लाके इस तरह से खड़ा किया हो. यस और नो? यस सर. तो यदि जब मेरे को ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हुई, एक ही जगह पर 2 गाड़ियां आने लग गई, तो मैंने सोचा यार ये पहली वाली कंडीशन जो अपन ले रहे हैं ना कि गाड़ी का फेस अंदर की तरफ है, ये तो पॉसिबल नहीं है. मैं दूसरी कंडीशन के लिए चेक किया. दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? कि गाड़ी का फेस बाहर की तरफ है. अब बाहर की तरफ है तो ये जो वाली कंडीशन है ना कि रेड कार हैज 4 कार्स टू इट्स लेफ्ट, इसका मतलब रेड कहां पर आएगी? फिर यहाँ पर रेड का फेस बाहर की तरफ है. अब देखो 4 गाड़ियां हो गई इसके लेफ्ट में. यस सर. ग्रीन कार इज पार्क्ड इन पार्किंग स्पेस 105. ये लोग ग्रीन कार को भी पार्क कर दिया. और अब जो कंडीशन है कि येलो कार इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ब्लू कार, बच्चों ये ध्यान देना, अब ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट हो जाएगा. क्यों भैया? ये साउथ फेसिंग है ना. यस सर. तो जो नॉर्थ में अपना राइट होता है, जब अपन साउथ फेस करते हैं वो अपना लेफ्ट हो जाता है. लेफ्ट हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसी को डाउट है इसमें? तो सर इसमें 105 के अंदर जो कार खड़ी है वो भी फिर साउथ फेसिंग भी खड़ी होगी? सब साउथ फेसिंग है. ईच एंड एवरी कार इज साउथ फेसिंग नाउ. ऐसा नहीं मान सकते कि कुछ साउथ फेसिंग होगी कुछ नहीं होगी. अब सबका फेस साउथ में है. सबका फेस साउथ में है तो ये डायरेक्शन तो हो गया अपना लेफ्ट, और ये डायरेक्शन हो गया अपना उल्टा हो जाएगा ना बच्चों. ये हो गया अपना राइट. अब इन्होंने बोला कि ब्लू कार, जो येलो कार इमीडिएट राइट में है, तो इसका मतलब येलो कार इस साइड आनी चाहिए ब्लू कार के. हाँ या ना? यस सर. एंड वन ऑफ द कार इज ब्लैक. तो ये मैं ब्लू लिख देता हूं क्योंकि ब्लैक और ब्लू में कंफ्यूजन हो जाएगा फिर. ये है
अब मैं क्या करूं भैया, फिर दो केसेस आ रहे हैं। दो केसेस कैसे आ रहे हैं, मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर देता हूं, आप डिफरेंशिएट कर पाए जिससे। येलो कार ब्लू के इधर है, तो उस केस में ब्लैक यहाँ पर आ जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसा भी तो हो सकता है येलो यहाँ ब्लू यहाँ, और उस केस में ब्लैक यहाँ पर आ जाएगी। तो देयर आर टू केसेस, दो केस बन रहे हैं इसके। कोई बात नहीं, आंसर देखते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, पहला क्वेश्चन ही अरेंजमेंट पे है। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल? 2। 2. सेकंड क्वेश्चन, इफ ब्लैक कार इज राइट ऑफ ब्लू कार, तो येलो कार का पार्किंग स्पेस क्या है? अब देखो इन्होंने कंडीशन दे दी है कि राइट में है ब्लू कार के, तो कौन से वाले कंडीशन केस की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट की या सेकंड की? मैं बोल रहा हूँ जो ब्लैक कार है वो राइट में है ब्लू कार के। ब्लैक कार राइट, अब ध्यान रखना बच्चों, ये साउथ फेसिंग है तो राइट इस साइड होगा। ब्लैक कार ब्लू कार के राइट में, आई थिंक फर्स्ट अरेंजमेंट में हो रही है, राइट? तो फर्स्ट अरेंजमेंट में येलो कार का पार्किंग स्पेस इज 103। सो द आंसर इज, कोई डाउट है? No, sir. 6 movies are to be telecasted on NTV, one on each day from Monday to Sunday. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि क्वेश्चन में आपको ऑर्डर डिफाइंड है मंडे टू संडे, तो आपको उसी ऑर्डर में डेज लिखने हैं। आप संडे से मंडे नहीं लिख सकते या संडे से सैटरडे नहीं लिख सकते। इन्होंने मंडे टू संडे बोला है, तो आपको सबसे पहले मंडे लिखना है, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऑर्डर यही रखना जरूरी है। इन सेम मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर क्या किसी काम का है पता नहीं, देखते हैं। विद द डे ऑफ ब्रेक इन बिटवीन, एक दिन ब्रेक है और 7 दिन थे, एक दिन का ब्रेक है और 6 days मूवीज है। ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं। द मूवीज आर हेल्ड इन सेट्स ऑफ 3 ईच इन सच ए वे दैट 3 मूवीज आर टेलीकास्टेड विदाउट एनी ब्रेक। तो 3-3 के सेट है मूवी के, ये भी समझ में आया बच्चों? 3-3 के सेट है। तनु एंड मनु वाज शोन ऑन 26। अब भाई तनु एंड मनु 26 को शो की है, तो हमको डेट तो पता ही नहीं है क्योंकि आप तो डेज दे रखे हैं केवल। एंड बजरंगी वाज शोन ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। लास्ट डे कौन सा लग रहा है इनमें से, कौन सा हो सकता है लास्ट डे? संडे। संडे ही हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे अक्टूबर के ही है ना ये। तो लास्ट डे, अब मैं फ्राइडे तो ले नहीं सकता ना अक्टूबर का, क्योंकि सैटरडे संडे भी अक्टूबर में ही है। तो दैट मींस लास्ट डे इज संडे, एंड लास्ट डे इज संडे, तो बजरंगी लास्ट डे पर हुई है, तो यहाँ पर बजरंगी। और यार एक बार बताओ, अक्टूबर में लास्ट डे कौन सा होता है फिर? आई थिंक 31st होता है। यस सर। तो यहां से अक्टूबर का भी रोल आ गया। अक्टूबर में क्योंकि 31st से होता है, तो वी कैन से दैट लास्ट डे वाज 31st। ये 30 रहा होगा, दिस इज 29, 28, 27, 26 एंड 25। और जैसे ही मेरे को डेट्स पता चल गई बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन तनु एंड मनु वाज टेलीकास्टेड ऑन 26, ये भी पता चल गया तनु एंड मनु यहां पर आना चाहिए, राइट? was shown on 20 and Bajrangi was shown on the last day, ये भी हमने यूज कर लिया है। Hero was shown after Manji, Brothers was telecasted immediately before Wazir, not separated by a break। अब देखो बच्चों बात क्या है, यहां से पढ़ते हैं। Hero was shown after Manji, हीरो जो आई थी वो मांझी के बाद आई थी, है ना? और ब्रदर्स was telecasted immediately before Wazir, ब्रदर्स वजीर से इमीडिएटली पहले थी। इसमें इमीडिएट नहीं बोला गया है, इसमें इमीडिएट बोला गया है, तो अपन इसमें डॉट लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। इसमें इमीडिएट नहीं बोला गया ना, तो यहाँ तो डॉट लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है इनके बीच में कोई मूवीज हो या नहीं हो। यहाँ पर इमीडिएट बोला गया है, इमीडिएट बोला गया है, इसका मतलब बी और डब्ल्यू साथ में आएंगे। अब एक बार बताओ बच्चों, बी और डब्ल्यू को मैं कहाँ रख सकता हूँ? देखो 3-3 का सेट था, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज करनी बची हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं ये 3 का सेट हो गया, ये 3 का सेट हो गया, और ये वाला ड्राफ्ट का क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे को 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए बी और डब्ल्यू के लिए, ब्रदर्स और वजीर के लिए, तो आई थिंक 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस तो यहीं अवेलेबल हैं, ब्रदर्स और वजीर। फिर यदि मैं बात करूं कि मांझी हीरो से पहले आई है और उनके बीच में डॉट लगा रखा है अपन ने, तो डॉट मींस उनके बीच में और भी मूवीज हो सकती हैं, तो यहाँ पर हो गई मांझी और ये हो गई हीरो। तो जो अपना अरेंजमेंट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था मांझी, तनु एंड मनु, हीरो, फिर ब्रेक है, फिर ब्रदर्स, फिर वजीर, फिर बजरंगी। Which movie was telecasted on Tuesday? तनु एंड मनु, ऑप्शन डी। On which day was वजीर telecasted? बच्चों वजीर का वही है सैटरडे, ठीक है? तो वो आंसर तो आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
Which of the following is true? Manji is telecasted immediately before Wazir. Manji immediately before Wazir. No. First वाला wrong है. बजरंगी is telecasted immediately after break. बजरंगी तो last में, ये अपन को पता है, ये भी नहीं होगा. There was a gap of 2 days. Manji, वजीर और मांझी के बीच में 2 दिन का गैप है क्या? नहीं, 2 से ज्यादा दिन का गैप है. ये भी नहीं होगा. ऑल्दो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं. फर्स्ट मूवी वाज शोन ऑन 25th, ये करेक्ट है. 8 books, each on different subject. Geography, civics, maths, bio, chemistry, physics, botany and history are kept one above the other. और किस तरह से रखी हुई है? जैसे मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8. 8 बुक्स है ना. तो इन्होंने क्या बोला? ज्योग्राफी इज इमीडिएटली अबव हिज बायो. ज्योग्राफी इज इमीडिएटली अबव बायो. बायो के जस्ट ऊपर है. हिस्ट्री इज इमीडिएटली अबव ज्योग्राफी. हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी इमीडिएटली ऊपर है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों का तो एक बंडल है, ये तीनों तो साथ में ही आएंगी. यस और नो? ठीक है. अब ज्योग्राफी और क्या दे रखा है? हिस्ट्री इज नॉट द 4th और 5th बुक फ्रॉम द टॉप. तो हिस्ट्री यहां पर नहीं आ सकती है और यहां पर भी नहीं आ सकती है. केमिस्ट्री इज एट द टॉप. ये इन्होंने फिक्स कर दिया कि केमिस्ट्री तो टॉप पर ही आएगी. बॉटनी इज अबव सिविक्स. अब देखो यहां पर इमीडिएटली वर्ड यूज नहीं किया, तो बॉटनी जो है वो सिविक्स से ऊपर है. सिविक्स इज इमीडिएटली बिलो मैथ्स. सिविक्स मैथ्स के इमीडिएटली नीचे है. तो ये तो इमीडिएटली यहाँ पर तो डॉट नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पर डॉट आना चाहिए. बॉटनी और मैथ्स और सिविक्स में कितना गैप है वो नहीं पता बच्चों. यहाँ पर ये जरूर दे रखा है कि सिविक्स है ना मैथ्स के इमीडिएटली नीचे है. मैथ्स के इमीडिएटली नीचे, इसका मतलब ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव हो गई, पर बॉटनी कहाँ पर आएगी वो नहीं दे रखा. तो ये था हमारा अरेंजमेंट. कुछ भी नहीं बन पाया अभी तक. अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं. इफ फिजिक्स इज सेकंड बुक फ्रॉम द टॉप. अब इन्होंने ऐसा बोला है कि इफ फिजिक्स इज सेकंड बुक फ्रॉम द टॉप. मैं दूसरे कलर के पेन से कर रहा हूं क्योंकि ये इफ वाली कंडीशन है. जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन यूज कर रहे हैं वो केवल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है. जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे ये पूरी इंफॉर्मेशन को हमें हटाना पड़ेगा. तो इफ फिजिक्स इज सेकंड बुक फ्रॉम द टॉप, देन व्हिच बुक इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम. फोर्थ फ्रॉम द बॉटम मतलब अपन 5th पोजीशन की बात कर रहे हैं. चलिए अब कौन सी बुक आएगी वो देखते हैं. यार एक बार बताओ, सबसे पहले बच्चों उन चीजों को प्लेस करना चाहिए जिन पे कंडीशन हो. कंडीशन ये है और ये है. ये कंडीशन ज्यादा अच्छी है क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए हमको. क्या मैं हिस्ट्री को यहाँ पे रख सकता हूँ बच्चों? यस और नो? ये ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो? बोलो हाँ है ना? यस सर. हो सकता है. हिस्ट्री 4th 5th पे नहीं आ सकती, 3rd पे तो आ सकती है ना. और फिर ये 3 बुक्स बची, उसमें भी बॉटनी सबसे ऊपर आएगी, फिर मैथ्स और सिविक्स. तो बॉटनी, मैथ्स और सिविक्स, ये तो हो गया एक केस. सेकंड केस सुनना. क्या मैं हिस्ट्री को 4th पे रख सकता हूँ? नो सर. नो, मना कर रखा है. क्या हिस्ट्री को 5th पे रख सकते हैं? नो, मना कर रखा है. क्या हिस्ट्री को 6th पे रख सकते हैं? यस सर. बिल्कुल रख सकते हैं. क्या दिक्कत है बताओ? अब जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अपनी पहले से थी, अब जो बची हुई है अपनी 3 बुक्स बॉटनी, मैथ्स और सिविक्स, वो यहाँ पर आ जाएंगी. अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि 5th पोजीशन पे कौन है, नीचे से 4th पोजीशन पे कौन है, मतलब इस पोजीशन की बात कर रहे हैं. तो यार या तो बायो भी हो सकता है या सिविक्स भी हो सकता है. तो आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट. ऑल तो हमको सिविक्स ऑप्शन में अवेलेबल है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सिविक्स है तो सिविक्स आंसर थोड़ी हो जाएगा. आंसर तो बायो भी हो सकता है ना. तो द परफेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेटा इनसफिशिएंट. अब जैसे ही क्वेश्चन खत्म ना बच्चों, वैसी इंफॉर्मेशन भी आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि ये इंफॉर्मेशन केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थी. अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है. Which among the following can never be true? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कभी ट्रू नहीं हो सकता? फिजिक्स कैन बी फर्स्ट बुक फ्रॉम द बॉटम. रख के देख लेते हैं भाई. ये बोल रहे हैं ना कभी भी नहीं हो सकता, अपन तो रख के देख लेते हैं. फिजिक्स को यदि बच्चों मैंने सबसे नीचे रखा, तो मेरे हिसाब से तो यदि मैं इस तरह से प्लेस कर देता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड देन बायो एंड देन वी हैव बॉटनी, मैथ्स और सिविक्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही. फिजिक्स को तो मैं यहाँ पे आराम से प्लेस कर पा रहा हूँ, राइट? इन्होंने हमसे ये पूछा कि कभी भी नहीं हो सकता, ये तो हो पा रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा. फिजिक्स कैन बी सेकंड बुक फ्रॉम द टॉप. ये तो बच्चों अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में करके देखा है ना, फिजिक्स को जब सेकंड पोजीशन पे रखा था तो 2 केसेस बन रहे थे. तो ये भी हो सकता है, आराम से बन पाएगा अरेंजमेंट इसमें भी.
फिजिक्स कैन बी थर्ड बुक फ्रॉम द टॉप। यदि मैं फिजिक्स को थर्ड पे रख देता हूं, यदि मैं फिजिक्स को थर्ड पे रख देता हूं, ये समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. है ना? अब देखो यदि मैं फिजिक्स को थर्ड पे रख देता हूं तो बना के देखते हैं अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। क्या मैं हिस्ट्री को सेकंड पे रख सकता हूं? से यस और नो? No, sir. नो, क्योंकि हिस्ट्री को सेकंड पे रखने का मतलब है कि थर्ड पे ज्योग्राफी आना चाहिए था। नहीं रख सकते, हिस्ट्री को थर्ड पे रख नहीं सकते क्योंकि फिजिक्स है, हिस्ट्री को फोर्थ फिफ्थ पे मना कर रखा है। हिस्ट्री के लिए द ओनली ऑप्शन इज दिस, हिस्ट्री, और हिस्ट्री यहाँ पर है तो ज्योग्राफी यहाँ पर आएगा, बायो यहाँ पर आएगा, ये तो फिक्स है। अब मैथ्स और सिविक्स साथ साथ आएंगे तो यहाँ पर मैथ्स आ गया, यहाँ पर सिविक्स आ गया, दोनों साथ साथ हो गए। और बॉटनी ऊपर है, गैप भी हो सकता है बॉटनी पे, तो ना ये तो बन पा रहा है बच्चों। तो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन 4। पर फिर भी अपन करके देखते हैं कि फोर्थ कैसे हो रहा है आंसर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इन्होंने बोला है कि फिजिक्स है ना फोर्थ बुक नहीं हो सकती टॉप से, अपन तो फिजिक्स को फोर्थ पे ही रखते हैं। इन्होंने मना किया ना कि फोर्थ नहीं हो सकती, तो अपन फिजिक्स को फोर्थ पे ही रखते हैं। अब देखो बच्चों, फिजिक्स को फोर्थ पे रख दी तो क्या होगा? हिस्ट्री को क्या मैं सेकंड पे रख सकता हूं? से यस और नो? No, sir. नो, क्योंकि बायो फिर फोर्थ पे आती, पर यहाँ तो फिजिक्स है। हिस्ट्री को क्या मैं थर्ड पे रख सकता हूँ? No, sir. नहीं, हिस्ट्री को फोर्थ पे नहीं रख सकते क्योंकि फिजिक्स है, फिफ्थ पे नहीं रख सकते। हिस्ट्री को तो यहीं रख सकता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो। अब बच्चों मेरे को दो एडजेसेंट पोजीशन चाहिए थी, वहां पे मैथ्स और सिविक्स आएगी, ये मैथ्स आ गई और ये सिविक्स आ गई। पर अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? बॉटनी था वो मैथ्स और सिविक्स से ऊपर आना चाहिए था, यहाँ तो स्पेस ही नहीं बचा। तो क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं है। तो ये एक कंडीशन है जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? बच्चों क्लियर है या डाउट है? क्लियर सर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इफ सिविक्स इज फोर्थ बुक फ्रॉम द बॉटम, तो 1 2 3 4 ये बोल रहे हैं यहाँ पर सिविक्स है। अब देखो सिविक्स है ना यहाँ पर, तो सिविक्स के जस्ट ऊपर मैथ्स को रखना जरूरी है, इन्होंने बोल रखा है सिविक्स के जस्ट ऊपर मैथ्स आएगी इस कंडीशन में। अब जो हिस्ट्री वाला 3 का पेयर है ना, उनके पास ऊपर तो जगह ही नहीं बची, वो नीचे ही आ सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो यहीं पर आएंगे। अब बचे बॉटनी और एक और सब्जेक्ट बचा ना बच्चों, फिजिक्स। अब बताओ बॉटनी को कहां रखूं? सेकंड पे रखूं तो फिजिक्स थर्ड पे आ जाएगा, और बॉटनी को थर्ड पे रखें तो फिजिक्स सेकंड पे आ जाएगा। दोनों ही की चीजें चल रही हैं अपनी, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? No. The question is, in a row of 4 houses, each is owned by different men, and उनके पास एक डिफरेंट कलर की कार है। तो in total we have 4 houses. तो 1 2 3 4. The houses are owned by Amar, Tommy, Dobby, Bobby. The color of the cars are grey, violet, white, and orange. Grey car is, अच्छा पहले यहाँ नाम लिख लेते हैं, अमर, टॉमी, बॉबी और डॉबी। ग्रे कार इज ओन्ड बाय बॉबी, इनके पास ग्रे कलर की कार है। टॉमी डज नॉट स्टे इन द हाउस विच इज एट एक्सट्रीम। बच्चों एक्सट्रीम क्या बताया था? फर्स्ट या लास्ट। तो टॉमी यहाँ पर नहीं रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर टॉमी तो नहीं होंगे, टी यहाँ नहीं आ सकता और टी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। देन द सेकेंड हाउस फ्रॉम द लेफ्ट इज ओन्ड बाय अमर, यहाँ पर अमर है। अच्छा एक बात बताओ, अब टॉमी यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, इधर अमर है, तो टॉमी के पास एक ही ऑप्शन बचा फिर ये व्हाइट कार इज ओन्ड बाय डॉबी, और डॉबी के पास व्हाइट कलर की कार है। अब पॉइंट इतना सा है कि 2 पोजीशंस बची हैं और 2 जने बचे हैं, बॉबी डॉबी। तो आई थिंक यहाँ पर बी और डी में से एक जना आएगा और दूसरा यहाँ पर आएगा, ये तो अपना अरेंजमेंट होगा। और कार्स का कलर 2 का पता है और 2 का नहीं पता। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, Which among the following statement cannot be true? कभी सही हो ही नहीं सकता। The house at right end belongs to Dobby, हो सकता है ना बच्चों, यहाँ पर डी आ सकता है ना, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। The house at left end belongs to Bobby, ये भी हो सकता है, बी एकदम लेफ्ट में आ सकता है भाई। The house at right end belongs to Bobby, वो भी हो सकता है, बी एकदम राइट में भी आ सकता है। One of the owners of the houses at extreme has violet car, वायलेट कलर की कार। देखो वायलेट कलर की कार के पास जो ऑप्शन है वो ए और टी के पास आ सकती है, वायलेट कलर की कार यहां से देखे तो बी और डी के पास तो ग्रे और व्हाइट कलर की कार है, वायलेट तो हो ही नहीं सकती। तो ये वो ऑप्शन है जो कभी भी सही नहीं हो सकता। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, अमर के पास इन्होंने कह दिया कि वायलेट कलर की कार है, अमर के पास, इसके पास ग्रे थी, इसके पास व्हाइट थी, ठीक है। तो ऑरेंज के पास फिर ऑप्शन क्या बचा? टॉमी का ऑप्शन बचा।
अब क्वेश्चन इज विच कार कैन टॉमी ओन? टॉमी के पास कौन से कलर की कार हो सकती है? ऑरेंज। तो ए ऑप्शन, ठीक है। Now, which of the among the following statement can be false? इसमें से कौन सा गलत हो सकता है? टॉमी occupies third house from the left. भाई टॉमी का तो फिक्स है ना, थर्ड ही है लेफ्ट से, तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। There is one house between Bobby and Tommy. ये गलत हो सकता है बच्चों। अब इन्होंने डेफिनेटली नहीं बोला कि गलत है ही है, ये बोल रहे हैं बॉबी और टॉमी के बीच में एक घर हो, तो यदि मैं बॉबी को यहाँ रख दूं और टॉमी तो यहाँ है, तो इनके बीच में तो एक भी घर नहीं आया, तो दिस कुड बी फॉल्स। बी स्टेटमेंट, डॉबी एंड बॉबी आर एट एक्सट्रीम एंड्स, वो तो है ही है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, ये हमेशा एंड्स पे ही रहेंगे। तो जो सीक्वेंस था आंसर का था वो था डी ए बी। फाइन, आप लोगों ने ज्यादातर ने सबने करेक्ट आंसर दिया है। और सच्चों सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हेलो, वॉइस आ रहा है बच्चों? अब हाँ Yes, डी के ई से कम थे, ई के सी से भी कम थे, तो ई के सी से भी कम थे और डी के ई से भी कम थे। ए के सेकंड लीस्ट मार्क्स हैं, तो ए ई और डी के बीच में आ जाएगा, तो बी सी ई ए और डी। ई से कम किस किस के मार्क्स थे? ए और डी। बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? बी के। बहुत इजी था, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप। 7 लेक्चर्स 1 hour ईच, और कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 AM इन द मॉर्निंग। प्री लंच और पोस्ट लंच सेशंस हैं, लंच है 11 से 12। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। सो द लेक्चर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग। तो पहला लेक्चर है 8 to 9, देन वी हैव 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4, and 11 to 12 is break। ये वाला आपका ब्रेक है, ये फिक्स है। फाइन, आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। लास्ट लेक्चर एंड सेट 4, ये सही है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोड बाय एम इज ईदर द फर्स्ट और द लास्ट लेक्चर। जो एम है एंगर मैनेजमेंट पे, या तो फर्स्ट ही होगा या लास्ट ही होगा। एसआर इज टॉट इमीडिएटली आफ्टर लंच। बच्चों ये मैं यूज नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि फर्स्ट पे रखे हैं, लास्ट पे रखे, 2 केसेस है ना, तो या तो एक काम करते हैं अपन 2 केसेस बना लेते हैं। ब्रेक तो अपना फिक्स है, एक केस में अपन एएम को फर्स्ट पे मान लेते हैं, एक केस में अपन एएम को लास्ट पे मान लेते हैं। एसआर इज टॉट इमीडिएटली आफ्टर लंच, एसआर लंच के इमीडिएटली बाद है, तो ये भी फिक्स हो गया। राइट बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? एलएम इज टॉट बिफोर सीएस। अब देखो एलएम इज बिफोर सीएस, बट कितना पहले है? इमीडिएटली नहीं बोला ना, तो वी विल यूज अ डॉट साइन, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता इमीडिएटली है या नहीं है। पीएस एंड जीएस आर टॉट इमीडिएटली वन आफ्टर द अनदर इन सम ऑर्डर। तो या तो पीएस जीएस आएगा या फिर जीएस पीएस आएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे आएंगे। एंड ईएस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, अभी तक अपन ने नोट किया है पूरा क्या क्या केसेस हो सकते थे। अब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ वाला है। इफ ईएस इज टॉट बिफोर एलएम इन पोस्ट लंच सेशन। ईएस जो है वो एलएम से पहले पढ़ाया जा रहा है, और कब? पोस्ट लंच सेशन में। अब एलएम दिया है ना बच्चों, तो एलएम वाली कंडीशन पे आ जाओ। एलएम की क्या कंडीशन है कि वो सीएस से पहले आएगा। इसका मतलब हमको लंच के बाद कितने वेकेंट प्लेसेस चाहिए? फर्स्ट केस लेना है या सेकंड केस लेना है, जल्दी बताइए। फर्स्ट। सेकंड में तो 3 जगह ही नहीं बची अपने पास, और यदि मैं फर्स्ट केस लेता हूं तो ये हो गया ईएस, एलएम और सीएस, मिल गई 3 पोजीशन। अब बचे 2 प्लेसेस और बचे 2 सब्जेक्ट पीएस और जीएस। तो हमको पता है या तो पीएस पहले होगा, जीएस नीचे, या फिर जीएस ऊपर और पीएस नीचे। क्वेश्चन में ही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, 100% गलत होना चाहिए। CS इज लास्ट लेक्चर ऑफ द डे, ये तो सही है। PS इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर लंच, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो डेफिनेटली तो नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ भी।
LM is scheduled immediately after SR. LM immediately after SR, ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि immediately after SR तो क्या है बच्चों अपना ES है। समझ में आया क्या? Yes. अब जब सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं ना बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन हटानी पड़ेगी जो अपन ने फिल की थी। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, 100% करेक्ट होना चाहिए इफ PS इज लास्ट लेक्चर। अब देखो PS लास्ट लेक्चर है तो मैं PS फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, PS सेकंड की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट की, क्योंकि सेकंड में तो AM लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना? तो मैंने PS यहाँ पर लिख दिया। अब PS है तो सबसे पहले PS की कंडीशन पे आओ। PS की कंडीशन क्या थी कि GS के साथ ही आएगा वो, है ना? अब ये हो गया। इसके अलावा अपनी क्या कंडीशन थी कि LM CS से पहले आएगा। तो अब देखते हैं क्या पूछा गया इन्होंने। डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। LM इज सेकंड लेक्चर ऑफ द डे। क्यों भाई? LM को यदि मैं यहाँ रख दूंगा, CS को यहाँ रख दूंगा, तो LM CS से पहले आएगा वाली कंडीशन सही है, और यहाँ पर ES आ सकता है। तो क्या ये जरूरी है कि LM को सेकंड लेक्चर बनाए डे का? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. है ना? अब अपन चेक कर रहे हैं, हर केस चेक करना पड़ेगा। सेकंड, ES इज थर्ड लेक्चर ऑफ द डे। ES को थर्ड लेक्चर बनाना है डे का। थर्ड लेक्चर डे का जरूरी है कि ES, मैं तो नहीं बनाता। अपन तो ES को यहाँ रख देते हैं और LM को यहाँ रख दूंगा और CS को यहाँ रख दूंगा। तो ये जरूरी तो नहीं था ना कि ES को थर्ड लेक्चर बना जाए। ES तो सेकंड पे भी काम कर रहा है, राइट? तो ये वाली भी कंडीशन डेफिनेटली के लिए गलत है, ये भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। CS इज सेकंड लेक्चर पोस्ट लंच। लंच के बाद CS सेकंड लेक्चर है। क्यों भाई? ये लो CS को यहाँ रख दो। CS की कंडीशन यही तो है कि LM उससे ऊपर आएगा। ये लो LM यहाँ आ गया, ES यहाँ आ गया। तो ये भी नहीं हो रहा मेरा, तो जरूरी नहीं है ऐसा। आंसर इज नन ऑफ दीज। ऐसा कोई सा भी नहीं है कि जो जरूरी हो होना, ठीक है सर? CS LM के नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल। और ES भी तो सर LM के ऊपर आएगा। वो तो केवल फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थी। फर्स्ट क्वेश्चन का था, तो वो कंडीशन का था, ओके। है ना? वो याद रखना है बच्चों आगे। तभी तो मैं ये बार बार इरेज कर रहा हूँ, देखिए पूरा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ CS इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर लंच। CS है ना यहाँ पर है। अब देखो CS यहाँ पर है तो CS से ऊपर LM को रखना पड़ेगा। दो केसेस है ना ये, CS से ऊपर LM को रखना पड़ेगा। तो इस केस में तो LM यहीं पर आएगा पक्का। इस केस में हो सकता है फर्स्ट पर आए LM, हो सकता है सेकंड पर आए LM, ठीक है? तो अब बात करते हैं क्या पूछा इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अब देखो बच्चों, डेफिनेटली और कुड बी में डिफरेंस होता है। कुड बी में मतलब क्या ये सही हो सकता है, तो अपन देखते हैं क्या ये सही हो सकता है। CS इज सेकंड लेक्चर ऑफ द डे। यार CS तो कैसे सेकंड लेक्चर होगा, वो तो थर्ड लेक्चर है। ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता भाई। CS तो फिक्स है ना बच्चों, थर्ड लेक्चर है ना? Yes. GS 1 से 2 के टाइम स्लॉट में हो जाए। यार GS को यदि मैं 1 से 2 में करवाता हूं तो PS यहाँ पर आएगा। GS और PS तो क्या दिक्कत है, ये तो हो सकता है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अपन थर्ड चेक करते हैं। ES इज कंडक्टेड इन 2 से 2 to 3। अब देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि मैं ES को 2 और 3 में करवा देता हूँ ना बच्चों कंडक्ट, देखना क्या दिक्कत आएगी। ES सपोज 2 से 3 में हो गया। अब मेरे पास क्या कंडीशन थी कि GS और PS को साथ में रखना है, तो कहाँ रखूं साथ में? यहाँ पर ये दो प्लेसेस है जो साथ में नहीं है। यहाँ पर ऊपर प्लेसेस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर वो साथ में नहीं है। तो मेरे पास साथ में रखने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। से यस और नो? Yes, sir. तो ये जो कंडीशन थी ना मेरी कि GS के साथ में आना चाहिए, ये गलत हो जाएगी, ठीक है? तो ये ES नहीं हो सकता। LM इज थर्ड लेक्चर ऑफ द डे। थर्ड तो वैसे CS है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो केवल एक ही कंडीशन थी जो हो सकती थी। GS 1 से 2 में करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। क्लियर है बच्चों कैसे किया? अब ये क्वेश्चन खत्म, तो ये इन्फॉर्मेशन वापस हटानी पड़ेगी पूरी। इफ AM इज नॉट द लास्ट लेक्चर, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ। इसको हटा ही देता हूँ। AM लास्ट लेक्चर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं अपन। एंड PS इज शेड्यूल्ड प्री लंच। PS लंच से पहले है बच्चों। PS लंच से पहले। यार लंच से पहले तो PS यहाँ हो सकता है, या एक और केस है कि लंच से पहले, ये ब्रेक तो फिक्स है, ये SR फिक्स है, हो सकता है PS यहाँ हो।
आया ना? यस सर। अब यदि बच्चों PS यहाँ पर है तो GS यहाँ पर होगा और P यहाँ पर है तो G यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों को साथ में रखना है। तो ये लंच से पहले तक और SR तक तो अपना पूरा बन चुका है। अब मेरे को बताना है कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब मेरे को एक कंडीशन बची है, 3 सब्जेक्ट बचे हैं, LM, CS और ES, और कंडीशन केवल एक है कि LM CS से पहले आना चाहिए। यदि मैं LM यहाँ रख दूं तो यहाँ पर CS और यहाँ पर ES, बोलो हो सकता है क्या? यस सर। मैं LM यहाँ रख दूं तो यहाँ पर ES और यहाँ पर CS, अभी भी तो वो उससे पहले ही है, हो सकता है क्या? कंडीशन तो ये थी ना कि LM CS से पहले होना चाहिए, हो सकता है, अभी भी हो रहा है। और मैं LM को यहाँ रख दूं और CS को यहाँ रखूं और ES को यहाँ रख दूं तो भी LM CS से पहले। तो बच्चों इसमें कितने केसेस बन रहे हैं अपने? 3, और वो सेम 3 केसेस यहाँ पर भी बनेंगे। यस सर। ये सेम के सेम यहाँ पर भी रिपीट होंगे। यस सर। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 6। 6।